जो शिवसेना की चीफ है, वो सोनम सर के सपोर्ट में और हम सबके सपोर्ट में मुंबई में समाचार। और आज का हमारा यह विशेष समाचार, दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी आंदोलन अब एक नए और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। आंदोलनकारियों का कहना है कि अब ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। मन से एक भावुक और आक्रामक संदेश दिया जा रहा है। जरा देखिए इस वीडियो को। हम इस देश के फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। और वो जंतर मंतर से ही होगा, जंतर मंतर से होगा। ये देश जंतर मंतर ही बदलेगा। और बाकी सारे आपके जितने भी दोस्त हैं, अलग अलग स्टेट्स में होंगे, अलग अलग टाउन्स में होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट करिए, जो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो इसी संदेश के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बीते दिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए समाज सेवी और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनांग वांगचुक को वहां से हटाकर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। अब खबरें सामने आ रही हैं कि अस्पताल में भी सोनांग वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त नहीं किया है और बताया जा रहा है कि उन्होंने दवाइयां लेने से इनकार कर दिया है। उन्हें ड्रिप चढ़ाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उन्होंने इसे भी स्वीकार नहीं किया। हालांकि इन दावों की रुद्रा समाचार स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आंदोलन से जुड़े लोग लगातार यही जानकारी साझा कर रहे हैं। इसी बीच सीजेपी यानी काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अब स्वयं भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और आज उनकी भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील करते हुए कहा है कि अगर सरकार उन्हें हटाना चाहती है तो उसे सभी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ेगा और बुलडोजर से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन सिर्फ कुछ लोगों का आंदोलन नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की लड़ाई है। उन्होंने देश भर के युवाओं से अपील की है कि जो लोग दिल्ली में हैं और जो लोग दिल्ली से बाहर हैं, वे अपने अपने जिले और शहरों में शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर जैसा प्रतीकात्मक धरना शुरू करें और सोनाम वांगचुक के समर्थन में आवाज उठाएं। अब जीत दीपके ने यह भी दावा किया है कि अब यह आंदोलन पूरे देश में फैलना चाहिए और इसी क्रम में उन्होंने जानकारी भी दी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के मुंबई के शिवाजी पार्क में सोनांग वांगचुक और आंदोलन के समर्थन में एक बड़ी सार्वजनिक सभा आयोजित करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना समांतर दशहरे के अवसर पर इतनी बड़ी रैली करती है, लेकिन इस बार विशेष रूप से इस आंदोलन के समर्थन में यह कार्यक्रम रखा जा रहा है। अभिजीत दीपके ने उन सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों का धन्यवाद किया जिन्होंने आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने रात भर जंतर मंतर पर डटे स्वयं सेवकों को भी जम की सराहना की और कहा कि इतने निस्वार्थ स्वयंसेवक उन्होंने पहले कभी नहीं देखे। उन्होंने भावुक होकर कहा कि किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग खुद अपने साथियों को पंखा झलते रहे, सेवा करते रहे और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। उधर समाज सेवी अन्ना हजारे भी सोनम वांगचुक के समर्थन में सामने आ गए हैं। अन्ना हजारे का कहना है कि सरकार को सोनम वांगचुक की बात गंभीरता से सुननी चाहिए और यदि उनकी मांगे जनहित से जुड़ी है तो उन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। इस बीच सबसे बड़ी चर्चा 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च को लेकर है। सीजेपी ने संसद मार्च का ऐलान कर दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी है। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिक गई हैं कि क्या आंदोलनकारी संसद की ओर मार्च करेंगे, क्या पुलिस उन्हें रोकेगी और क्या राजधानी में एक बार फिर
तनाव की स्थिति पैदा होगी। आंदोलन का कई विपक्षी नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन जंतर मंतर पहुंच चुकी हैं और उन्होंने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सत्ता में बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए। यदि आज भी उनका सिर शर्म से नहीं झुकता तो उनका अहंकार अब सारी सीमाएं पार कर चुका है। उन्होंने कहा है कि जिस तरफ सोनम वांगचुक जैसे सम्मानित व्यक्ति को वहां से हटाया गया, उसे पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने कहा कि जिसने देश का नाम रोशन किया, यदि उसके साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम नागरिक की स्थिति का अंदाजा आप स्वयं लगा लीजिए। इकरा हसन ने दावा किया कि यह तस्वीरें देश के युवाओं की है और देश की युवा इसे कभी नहीं भूलेगा और यही तस्वीरें सत्ता में बैठे अहंकारी लोगों की राजनीति को बदलने का काम करेगा। वहीं अभिजीत दीपके के पिता भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपने बेटे की सेहत को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, कहीं भी कानून व्यवस्था की समस्या नहीं थी। फिर भी जिस तरह से कार्रवाई की गई वह लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती तो बातचीत के जरिए समाधान निकाल सकती थी, किसी अधिकारी या मंत्री को भेजकर संवाद किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बातचीत की जगह बल प्रयोग का रास्ता चुना गया। उन्होंने यह भी बताया कि उनका बेटा माइग्रेन से पीड़ित है और ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रह सकता, इसलिए एक पिता होने के नाते उन्हें उसकी सेहत की बहुत चिंता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो आंदोलनकारियों से संवाद करें और लोकतांत्रिक तरीके से संविधान निकालें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च सफल हो पाएगा? क्या दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने देगी या फिर राजधानी में एक बार फिर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी? फिलहाल इतना तय है कि आंदोलन समाप्त होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अब चेत द्वीप के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सोनम वांगचुक के बारे में भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपना अनशन जारी रखा है।